मन में बुद्धि का प्रकाश उदय ही नहीं होता। और स्वामी कि जिस दिन से सीता आई है छा गया शोक निश्चर दल में, हो जानकी प्यासी है क्यों नहीं समझते हो। सारे कार्य मंगल होते दिखाई पड़ रहे। मंदोदरी अब तुम मेरे नेत्रों के सामने से उठ जा, चली जाओ। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें, पत्नी एक गुरु के रूप में होती है। मंदोदरी रावण को नाना प्रकार से समझाती है, लेकिन लंकेश नहीं मानते। हर एक पत्नी अपने पति को हर एक मार्ग से बचा के सतमार्ग पे ले जाती है, लेकिन लंकेश नहीं मानते। आप लोग देखेंगे शिलोचना रामा दल की तरफ अपने पति का शीश लेने के लिए बढ़ती आ रही है।
भगवान हनुमंत लाल, ये लो, और दुष्ट मेघनाथ का शीश हम हाथों हाथ लेकर के आए। हनुमंत लाल, ये तुमने तो बहुत अच्छा किया है। इस शीश को सुरक्षित जगह पर रख दो और सभी वानर मंडल पांडाल में बैठो। हनुमंत लाल, ये आज मैं क्या देख रहा हूं? क्या बात है? देखो, लंका की तरफ से एक डोली रामादल की तरफ आती हुई दिखलाई पड़ रही है। और हमें यह भी मालूम हो रहा है, जब रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ रणभूमि में संघारा गया है, तब उसकी मत ठिकाने पर आई है। और यह भी प्रतीत हो रहा है कि वो दुष्ट रावण माता सीता को वापस करके प्रभु के शरणागति में आना चाहता है। सत्य कह रहे हो महाराज, हमें भी प्रतीत हो रहा है कि जान परत रावण आप सूधा। महाराज, जो रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ उस युद्ध स्थल में संघारा गया, उसकी मति ठिकाने आ गई, इसलिए माता सीता को भेज दिया वापस और प्रभु की शरणागति में आ रहा है। हाँ हनुमंत लाल, लेकिन हनुमान, लेकिन की कौन सी बात हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय भक्तराज विभीषण प्रभु के शरण में आए थे, प्रभु ने समुद्र के जल से भक्तराज का राज तिलक किया था और वचन दिया था, लंका का राजा बनाने का वचन दिया था। और आज यदि रावण प्रभु की शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा? महाराज सत्य कह रहे हो, लेकिन इसमें संशय की कौन सी बात? ये बात स्वयं प्रभु जी से पूछ लो। ठीक है हनुमंत लाल। भगवान कहो सुग्रीव, क्या कहना चाहते? भगवान, आज एक बहुत बड़ा संशय है जो हम तुमसे कहना चाहते हैं। भगवान, कैसा संशय? प्रकट करो सुग्रीव। प्रभु,
जिस समय भक्तराज विभीषण आपकी शरणागति में आए थे, आपने भक्तराज को समुद्र के जल से राज तिलक करके लंका का राजा बनाने का वचन दिया था। और यदि आज लंकेश साहब की शरण में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा? हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, इसके लिए हमने सोचा है। क्या सोचा है भगवान? कि हम भी ये भारत वासी हैं, शरणागति को न भुलावेंगे। हम भी ये भारत वासी हैं, शरणागति को ना भुलावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। हे सुग्रीव, हमने समुद्र का जल लेकर के शपथ ग्रहण किया था कि हम लंका का राजा भक्तराज विभीषण को बनाएंगे। सो लंका का राजा हम भक्तराज विभीषण को बनाएंगे। ये 10 कंधर अगर हमारी शरण में आ रहा है तो इसे मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये क्या कहते हो भगवान? हाँ सुग्रीव, भक्तराज लंका के राजा रहेंगे। यदि रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो उसे अयोध्या का राजा बना दोगे? हाँ सुग्रीव। हे भगवान, आपको तो सिर्फ 14 वर्षों का वनवास हुआ है। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः आप अयोध्या वापस आएंगी। और जब अयोध्या का राजा लंकेश हो जाएगा तो आप चारों भाई कहाँ रहोगे भगवान? हे सुग्रीव, इसके लिए भी मैंने सोचा है। क्या सोचा है? कि अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अभी तलक तो हम दो भाई वन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई सन्यासी का रूप धारण करके इस बियाबान जंगल में भ्रमण करूंगा। क्या कहा भगवान? एक भक्त के लिए ही तुम चारों भाई सन्यासी का भेद धारण करके इस जग में विचरण कर सकोगे भगवान? हाँ सुग्रीव। धन्य है भगवान, आप मर्यादा का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने वाले बारंबार आपकी जय हो। मैंने जो आपसे प्रश्न किया उसके लिए हम क्षमा चाहते। हे सुग्रीव, भक्त के लिए तो क्षमा ही क्षमा है। आओ पंडाल में बैठो।
भक्तलाल, देखो जो मैं बात कह रहा था वही बात तो सत्य हो गई। लंका की तरफ से डोली में बैठ करके अपनी माता सीता रामादल में आई हैं। चलो चल करके हम इन्हें प्रणाम करते हैं। ठहरो महाराज, ये माता सीता नहीं है। क्या क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ और माता जी से तो भले प्रकार से परिचित हूँ। क्या? तो फिर ये अपनी माता सीता नहीं है तो फिर ये कौन है? महाराज, ये मैं नहीं बता सकता हूँ आखिर ये कौन है, लेकिन ये माता सीता नहीं है। ये तो सब भक्तराज भविष्यवाणी बता सकते हैं, क्योंकि ये लंका के रहने वाले हैं। सत्य कहते हो। हाँ, हम भक्तराज भविष्य से पूछते हैं। भक्तराज भविष्य, देखो लंका से एक डोली आई हुई है जिसमें ये आई है और आप तो लंका के रहने वाले हैं, आपको अवश्य मालूम होगा कि ये कौन है। देखो जरा। महाराज, हम अवश्य बतलाएंगे आखिर डोली में ये जो डोली आई है, आखिर इस डोली में ये कौन है। जानते हो महाराज ये कौन है? कि पुत्र बधू 10 कंधर केरी, पुत्र बधू 10 कंधर केरी, पुत्र बधू 10 कंधर केरी, प्रभु ही चरण फिरई गनेरी, प्रभु ही चरण फिरई गनेरी। महाराज सुग्रीव, ये मेरे भाई बड़े लंकेश, उनकी पुत्र बधू, इन्हीं का नाम सुलोचना है। क्या कहा भक्तराज? ये रावण के पुत्र बधू मेघनाथ की पत्नी जिसका नाम सुलोचना है। हाँ महाराज। लेकिन भक्तराज, ये लंका से इस रामादल में क्या करने के लिए आई है? महाराज, जब ये लंका से रामादल को आ ही गई है तो अपने मुखारबिंद से अवश्य प्रकट करेंगी कि ये किस लिए आई है। ठीक है भक्तराज, चलो बतलाओ यहाँ क्या करने के लिए आई हो? सर्वप्रथम समस्त बानर मंडल को मेरा प्रणाम स्वीकार। चाचा श्री के चरणों में सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु, आप तो जन जन का कल्याण करने वाले हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरा प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु, आज मैं विपत के मारी हूँ, दुख की सताई हूँ कि मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की गई सताई हूँ। मैं आज विपत के मारी हूँ, मैं दुख की गई सताई हूँ, अपना सर नीचा किए हुए पति का सिर अपना सर नीचा किए हुए पति का सिर प्रभु, कर आप दया के सागर हैं,
रखेंगे टेर भिखारिन के, आशा ये तो स्वीकृत होगी, बिनती यह एक भिखारिन की। हे प्रभु मेरे पति के शीश को दे दो प्रभु। देवी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश लेने के लिए रामा दल आई हो, लेकिन देवी कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूं। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो पर तेज उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो पर तेज उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। देवी सुलोचना, तुम उधर प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, ये राम तो इधर मन ही मन रो रहा है कि यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतपों के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से। जीवित हो जाए मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से। तुम्हारा पति अगर तंत्रों मंत्रों से अगर वो जीवित होता है कि देह जी आई तोर पति आजू, देह जी आई तोर पति आजू, भोग हो जाई कल्प सतराजू। देवी सुलोचना, अगर तुम्हारा पति तंत्रों मंत्रों से जीवित होता है तो मैं उसे जीवित कर दूंगा, शीश लेकर के तुम क्या करोगे? हे प्रभु मैं पति के शीश को ले जा करके सुख के साथ में चिता में बैठकर सानन सत्य होना चाहती हूँ। क्या तुम अपने पति का शीश ले जा करके सानन सती हो जाना चाहती हो? हाँ प्रभु। धन्य हो देवी। सुग्रीव, सुलोचना के पति का शीश दे दो। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सुलोचना, हम तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पूछना यह चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे प्रतीत हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है? अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगी। जिस समय मेरे पति की कटी हुई भुजा मेरे आंगन में गई, मैंने उन्हें कसम दिला करके सौगंध दिला करके पूछने लगी। मेरे पति का कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लिख करके बतला दिया। उन्हीं के आदेश मात्र से रामादल को आई। क्या कहा? तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा ने पृथ्वी पर लिख करके बतलाया है? नहीं सुलोचना, हमें नहीं प्रतीत होता है। हे सुलोचना, कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती